सर, आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी भारतीय रेल एक्सपैंड और मॉडर्नाइज कर रही है, उस के हम सभी साक्षी हैं। सभी विभाग में ठोस कदम हमारे इस यातायात के माध्यम को मजबूती से विकसित भारत की परिकल्पना के साथ जोड़ने के लिए और उसे साकार करने के लिए उठाए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी के द्वारा सबसे पहले तो हमारा ये बजट सत्र है, तो मैं उनका आभार भी व्यक्त करूंगी कि मेरे क्षेत्र में बहुत सारे काम, वो डबलिंग हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, वंदे भारत ट्रेन चलाने की बात हो, ये सारी सुविधाएं मेरे क्षेत्र को मिली है। सर, आज मेरा जो प्रश्न है वो रेलवे सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेके है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए हमने जो सिक्योरिटी की व्यवस्था रेलवेज में आज की है, उसमें हमारी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में विमेन फोर्स का बहुत बड़ा प्रेजेंस है। तो सर, ये जो प्रेजेंस बढ़ाने से कोई मेजरेबल इम्प्रूवमेंट महिला पैसेंजर सिक्योरिटी में, विशेषकर महिला और बच्चों में देखा गया, उनके लिए देखा गया, और इसके पीरियोडिक रिव्यूज होते हैं, और जो विमेन पर्सनल की एडिक्वेसी है सर, उसको फर्दर बढ़ाने का क्या प्रावधान है? और सर, पिछले 10 साल में जिस प्रकार से रेलवे में काम किए गए, मैं माननीय मंत्री जी से ये भी जानना चाहूंगी कि पिछले 60 सालों के कंपैरिजन में इस 10 सालों में केवल सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कितना एक्सपेंडिचर इनकर किया गया। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदया ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है। महिलाओं और विशेषकर बच्चों के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए रेलवे में कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं, और इन स्टेप्स के बारे में अगर विस्तृत उत्तर मैंने माननीय सांसद के सामने रखा है, फिर भी मैं 3-4 इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने, आपके माध्यम से माननीय सांसद को दूंगा जवाब। बहुत सारे स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और वो लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। करीब करीब 1.5 साल के अंदर अंदर हर स्टेशन के अंदर सीसीटीवी कैमरा सफिशिएंट क्वांटिटी में लग जाएंगे। जो आरपीएफ का रोल है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, उसके बारे में माननीय सांसद महोदय ने बहुत अच्छा मेंशन किया है। इसमें अब करीब 9.4% महिला कर्मचारी रेलवे की सुरक्षा बल में आ चुके हैं और उसका बहुत अच्छा लाभ भी मिल रहा है। जैसा हम सब जानते हैं कि महाकुंभ के दौरान किस तरह से हमारे आरपीएफ की महिला जवानों ने जिस तरह से काम किया, वो एक अद्भुत काम था। पूरे के पूरे सिस्टम में सबको एक संवेदना के साथ सेवा करने का एक काम किया। इसके अलावा 139 जो नंबर है हेल्पलाइन का, उस नंबर को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करके आज एक बहुत अच्छा वॉर रूम का सिस्टम बनाया गया है हर एक डिवीजन में, हर एक जोन में और रेलवे बोर्ड में। उससे कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग, कंटिन्यूसली कोई भी पॉइंट हो उसका समाधान करना, उसमें पूरा का पूरा रेलवे का प्रशासन इसमें लगता है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए एसी में और नॉन एसी में सभी कैटेगरीज में हर कोच के अंदर लोअर बर्थ का एक स्पेशल प्रोविजन भी किया गया है। ओवरऑल माननीय अध्यक्ष जी, रेलवे में सेफ्टी में बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आया है। जो माननीय लालू जी के समय में करीब 700 एक्सीडेंट साल के होते थे, माननीय ममता जी के समय में जो 400 के आसपास होते थे, और माननीय खड़गे जी के समय में जो करीब 385 के आसपास होते थे, वो अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, वो संख्या 400 से कम होके 81 पे आ गया है। बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ है और मेहनत लगातार कर रहे हैं। हर एक इंसिडेंट के रूट कॉज में जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, प्रोसीजरल चेंजेस, ट्रेनिंग के मेथड के माध्यम से हर तरीके से हर प्रयास करके और भी एक्सीडेंट्स को कम करने का प्रयास माननीय अध्यक्ष जी लगातार है।